Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो पाइल बनाए हैं और ये पाइल आपके नाम के पहले अक्षर या पहले लेटर से जो है शुरू होते हैं। तो आज का टॉपिक है गाइस ये देखने के लिए कि जिस किसी भी फील्ड में आपने कोई भी तरह से तैयारी की है और आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आपको सफलता मिलेगी, आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। चाहे वो आपके जॉब की फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, अपनी लव लाइफ में आप सक्सेस पाना चाहते हो, कहीं आपका बाहर जाने का कोई विचार है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसमें आपको सफलता चाहिए, किसी एग्ज़ाम में आपको सफलता चाहिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हो उसमें आपको सफलता चाहिए। तो ये सफलता आपको किस तरह से मिलेंगी, क्या गाइडेंस है जो हमें यूनिवर्स प्रोवाइड करेंगी, वो हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू, ये जानने के लिए कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है इन सारे फील्ड्स में सक्सेस होने के लिए। आपको जो भी सक्सेस चाहिए वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो आपको क्या कुछ करना है उस सफलता को पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, उस सक्सेस के लिए। तो ये जो दो पाइल हैं आप देख लीजिए, इसमें आपके नाम का कौन सा अक्षर है। तो पाइल नंबर वन में हमारे पास जो लेटर है वो है ACEGIKMOQSUXZ। अगर आपके नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर वन में है तो आप पाइल नंबर वन चूज कर सकते हैं। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर टू में है, जिसमें हमारे पास लेटर्स हैं BDFHJLNPRTVWY, तो आप पाइल नंबर टू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं गाइस, ये रीडिंग जो है हम आज करेंगे गाइडेंस लेने के लिए कि आप जिस किसी भी फील्ड में अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो सक्सेस पाने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो आई होप आपने जो है पायल सेलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से। तब तक मैं पाइल नंबर टू को जो है यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले टैरो से ही हम देखते हैं। और गाइस, ये आपकी लाइफ की किसी भी फील्ड के लिए हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप अपनी लव लाइफ से परेशान हैं और उसमें चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने जॉब में हैं और आप कोई नई पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपने जॉब में, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपका बिजनेस है या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप जाना चाहते हैं किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह पर, और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता पाने के लिए क्या कुछ गाइडेंस निकल कर आती है। या फिर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें सफलता पाना चाहते हैं, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। यही सब आज हम देखेंगे आज की रीडिंग से। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, चलिए सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ।
तो 2 कार्ड यहाँ पर हमारे पास मेजर अरकाना से निकल कर आए हैं गाइस। द हैंग्ड मैन। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। द हर्मिट। द लवर्स। गाइस 5 कार्ड ही हमारे पास जो है वो मेजर अरकाना से निकल कर आया है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, एंड द स्टार। तो चलिए सबसे पहले आपको राशि और एलिमेंट्स मैं यहाँ बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना के कार्ड से। तो स्ट्रेंथ के कार्ड से हमारे पास लियो यहाँ पर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो स्टार के कार्ड से एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। हर्मिट हमारे पास है तो वर्गो जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। लवर्स के कार्ड से जेमिनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड चैरियट के कार्ड से कैंसर। उसके अलावा गाइस हमारे पास यहाँ पर फायर साइन एंड एयर साइन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास फायर साइन में राशियाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। एयर में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि जो है यहाँ पर है। अर्थ साइन और वाटर साइन यहाँ पर मिसिंग है। तो आपको साइन और एलिमेंट से ज़्यादा जो है वो रीडिंग पर ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर हम देखेंगे कि आप की लाइफ में जहाँ पर भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में जो आप है सक्सेस पाना चाहते हैं, और सक्सेस को पाने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये सारी ही गाइडेंस जो है वो हम डिवाइन से देखेंगे कि डिवाइन हमें क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ गाइडेंस देते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों से गाइस जो कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं या अपने जॉब की वजह से जो है बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड जो कार्ड है दो दो नज़र आए हैं। एक कार्ड है हमारे पास द चैरियट का और दूसरा है द 2 ऑफ वॉन्ड्स का। तो चैरियट का कार्ड जो है गाइस वो एक मेजर अरकाना का कार्ड है, और जैसा कि आप सब जानते हैं जो भी हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वो जब भी निकल कर आते हैं वो सबसे ज़्यादा यही दिखाते हैं कि जो भी एक्शन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा लाइकली होता है, जिसके होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, वो हमें जो है मेजर अरकाना के कार्ड से पता चलता है। तो चैरियट का कार्ड जो है हमें ये दिखाता है, एक मूवमेंट दिखाता है, एक ट्रैवल दिखाता है, एक आपकी जर्नी दिखाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो डेफिनेटली जो आप में से जो भी लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे आप जॉब की वजह से जाना चाहते हो, आप कहीं और जाके सेटल हो जाना चाहते हो, कोई भी वजह है, जिस भी वजह से आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, उस जगह को छोड़कर अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पर जो है चैरियट का कार्ड देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जर्नी जो है वो बहुत जल्द होगी। ओके, तो जर्नी आपकी होगी, लेकिन इस जर्नी में शायद थोड़ी बहुत जो है रुकावटें आए, शायद शुरुआत में जो है इतनी आसानी से आपको जाने के लिए ना मिले जहाँ पे भी आप एम कर रहे हो जाने के लिए, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस जो है यहाँ पर बनाकर रखना, हिम्मत बनाकर रखनी है, गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो फिर आपका ये जो ड्रीम है ये भी पूरा नहीं होगा। तो आप अगर बाहर जाना चाहते तो सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए यही निकल कर आई है कि डेफिनेटली आप बाहर जाएंगे, चाहे किसी भी वजह से जाना चाहते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी रुकावटें आने की संभावना है। लेकिन आपको क्या करना है,
पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस जो है वो की है यहाँ पर आपके लिए। आप पेशेंस रखिए, चाहे थोड़ी सी इसमें डिले हो जाए, कोई बात नहीं है। डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे डिले ही क्यों ना हो। डिले के बाद भी जो है सफलता आपकी होगी। आप डेफिनेटली जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, आप जो है वहाँ ट्रैवल करेंगे, वहाँ आपकी जर्नी होगी, आप डेफिनेटली किसी दूसरी जगह पर जो है जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की गाइस, जो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिन किसी का भी, चाहे आप ऑलरेडी बिजनेस में हो या आप जो है एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो गाइस। तो अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़े टाइम से जो है आपका बिजनेस कुछ रुक सा गया, थम सा गया है या किसी तरह से ठप हो गया है। उस तेज़ी से वो ग्रो नहीं कर रहा है जिस तेज़ी से आप सोचते थे कि आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा आगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी अपने बिज़नेस में। और आप जो है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो समय आएगा जब मेरे बिज़नेस में जो है मुझे आगे सफलता मिलेगी, मुझे वो सक्सेस मिलेगी जिसकी मैंने उम्मीद की है। मैंने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें लगाया है, बहुत सारा टाइम इसमें दिया है, लेकिन मेरी जो उम्मीदें थी इस बिज़नेस को करने के बाद कि इससे मुझे इतना रिटर्न मिलेगा या इतनी मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन अभी तक जो है वो सफलता आपको नहीं मिल पाई है। और एक तरह से आप जो है बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है शायद आपका जो दिमाग है आपको ये कहता है कि मुझे शायद इस बिज़नेस में अब आगे सफलता नहीं मिलेगी, तो शायद मैं जो हूँ इसे छोड़कर कोई दूसरा ही काम जो है शुरू कर लेता हूँ, शायद वहाँ मुझे कुछ सक्सेस मिले। तो डेफ़िनेटली गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप एक दूसरा बिज़नेस शुरू करें, तो आप और या कोई और दूसरा काम करें जिसमें आपको लगता है कि आपको सफलता मिलेगी, इस काम में जो आपने ऑलरेडी किया है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो डेफ़िनेटली आप जो है एक नए काम को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर कायदे से ही निकल कर आई है कि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई दूसरा जॉब करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको बेहतर रिज़ल्ट दे, शायद आपके फाइनेंशियल कंडीशन को और अच्छा मजबूत कर सके, या शायद आपको दूसरे काम में या किसी दूसरे जॉब में अपने बिजनेस से ज़्यादा सफलता मिले, तो आप डेफिनेटली जो है उस दिशा की तरफ जा सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, अगर आप अभी इस बिजनेस के साथ ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इसमें जो है आपको सफलता मिलेगी गाइस, लेकिन आपको जो है अपने दिमाग को जो है पूरी तरह से हर नेगेटिविटी से दूर रखकर अपने बिजनेस की तरफ लगाना है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, जो थोड़ा बहुत आपका जो है आपका समय भी जो है वो डिमांड करता है, और पेशेंस की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी इस समय आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया, एक उल्टा लटक गया हूँ मैं, मैंने ये बिजनेस क्या शुरू कर लिया, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, या ऐसी कोई भी फीलिंग आपको अगर आती है, तो इन सारी फीलिंग्स से जो है आपको अपने आप को दूर रखना है। अगर आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़े से धैर्य के साथ काम लेंगे, तो डेफिनेटली इस बिज़नेस में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़े डिले के साथ मिलेगी। तो आप जो है इस डिले को अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप रहना चाहते हैं, और आपको लगता है कि चाहे देर से ही सही आपको सफलता मिलेगी, तो यस, डेफिनेटली सफलता तो मिलेगी गाइस, लेकिन आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे ही जॉब को या किसी दूसरे काम को देख लेना है जहाँ मुझे सफलता मिले, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही होगा कि जो काम आपने शुरू किया है, आप उसी में जो है अपना ध्यान लगाएं। इसमें जैसे कि मैंने बोला, डेफिनेटली थोड़ी सी डिले ज़रूर होगा, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और अपने काम पर ज़्यादा फोकस जो है आपको देना है, आपको परेशान नहीं होना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब परेशान होते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो अपने काम से हट जाता है, और जब हमारा ध्यान हट जाता है तो फिर जिस भी तरह से हम उस काम में सफलता पा सकते हैं, अच्छा
कुछ करके वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना है। कोई भी असफलता आपके पास आनी नहीं चाहिए, आपके दिल दिमाग पे किसी भी तरह की असफलता जो है वो हावी नहीं होने देना है आपको। आपको बस पेशेंटली इंतज़ार करना है और अपनी पूरी मेहनत लगानी है, और अपने पूरी दृढ़ता के साथ जो है आपको लगे रहना है इस काम में। सफलता आपको मिलेगी, चाहे बेशक इसमें थोड़ा डिले क्यों ना हो। ओके। तो ये एक जो है यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आई है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की गाइस। तो लव लाइफ जो है मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत जो है मुझे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो लोग जो काफ़ी समय से सेपरेशन में हैं और अपने पार्टनर के साथ जिनका पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में जो है एक नए प्यार की एंट्री मैं देख रही हूँ, एक नए इंसान की एंट्री मैं देख रही हूँ कि आपकी जो है शुरुआत, आपकी लव लाइफ की शुरुआत जो है बहुत जल्द एक नए व्यक्ति के साथ होगी। कोई ना कोई एक नया इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, और वही इंसान होगा जो आपकी लाइफ को एक प्यार से जो है वो भर देगा। इस समय जो भी आपकी सेपरेशन वाली सिचुएशन चल रही है वो तो मुझे यहाँ दिखाई दे ही गई है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि शायद कहीं न कहीं जो आपके पर्सन है वो आपके पास वापस आएँगे। आपने काफ़ी उनका इंतज़ार भी किया, लेकिन काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी जो है आपको किसी भी तरह की उम्मीद जो है अब जो थी वो इस रिलेशनशिप से वो सारी टूट गई हैं। और अब जो है आपने पूरी तरह से मूव ऑन करने का जो है डिसाइड कर लिया है। तो अगर आपने मूव ऑन करने का डिसीजन ले ही लिया है गाइस, और आप अपनी लव लाइफ में जो है सक्सेस चाहते हैं, तो ये सक्सेस आपको जो है एक नए इंसान के साथ ही मिलेगी। एक नया प्यार जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ ही जो है ये सफलता मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपको इंतज़ार करना है एक नए व्यक्ति का अपनी लाइफ में एंटर होने का। तो बात करते हैं उन लोगों की जो किसी तरह से अपने किसी जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हैं। तो गाइज़, अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कंपटीशन जो है आपके लिए बहुत टफ है, कंपटीशन है। तो आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% देते हैं, अपने काम में फ़ोकस्ड रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके जॉब में आपको सफलता मिलेगी। एक नई पायदान आप चढ़ेंगे, एक नई ऊँचाइयाँ आप छुएँगे। आपको अगर प्रमोशन की उम्मीद थी तो वो प्रमोशन भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो है कंपटीशन के लिए तैयार रहना है। अगर आपको ये लगता है कि आप सबसे बेस्ट हैं उस जॉब के लिए या उस प्रमोशन के लिए, तो ऐसा नहीं है गाइस। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपसे बेहतर हैं, या हो सकता है जब इंटरव्यूज़ में या किसी और तरह से जब सिलेक्शन होता है उसकी बारी आए, तो वो जो है आपसे बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको हर वो चीज़ करनी है, अ, हर वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जहाँ से आपको लगता है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी। अगर आप कोई इंटरव्यू फर्दर देना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम आपको देना है, किसी भी तरह से जहाँ से आपको अपने जॉब में जो है सफलता चाहिए या आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको जो है प्रिपेयर रहना है। आपको प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरह से करनी है। आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ आप जाएँगे, तो जो भी आपकी उम्मीदें हैं गाइज़ वो पूरी नहीं होंगी। तो गाइडेंस यहाँ पर यही है कि आपको सफलता चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए अपने जॉब में, तो आपको जो है अपने 100% से कहीं ज़्यादा देना है। जो भी प्रिपरेशंस आपने किए हैं उन्हें और ज़्यादा मज़बूत करना है। दूसरों से कहीं ज़्यादा जो है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब वो सिचुएशन आए जहाँ पर आप को कोई इंटरव्यू देना हो, या फिर जिस भी तरीके का सिलेक्शन प्रोसीजर हो, जिसमें भी आपको जाना हो, तो आप जो है हर तरह से जो है तैयार रहें। अगर आप तैयारी करते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, हर उस इंसान से मिलिए जो आपको जो है अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, तो डेफ़िनेटली अपने जॉब में जो है आपको यहाँ पर
सफलता मिलेगी। पर्सनल लाइफ में भी गाइस आप लोग जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप आगे आने वाले टाइम में भी अपनी पर्सनल लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी हर विश जो है वो पूरी हो, तो आपको जो है यहाँ पर एक काम करने की ज़रूरत है, और वो काम ये है कि आपको अपने घर परिवार में एक प्यार का माहौल बनाकर रखने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। हर तरह के आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। जहाँ पर पर्सनल लाइफ की बात आती है गाइस, छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिस पर क्या होता है, कभी-कभी वो छोटे-मोटे झगड़े आर्ग्यूमेंट जो है एक बड़ी बात बन जाते हैं। तो हर इस तरह के किसी भी झगड़े से, आर्ग्यूमेंट से जो है आपको दूर रहना है, अपनी फैमिली को प्यार देना है, उन्हें समझना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनसे बात करनी है। आपने जो भी आपके पेरेंट्स हैं या जो भी आपके बड़े-बूढ़े आपके घर में हैं, उनके साथ प्यार से रहना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आपको प्यार देने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में उलझना पड़े, तो आप अपने आप को उससे दूर रखिए। ठीक है? आप अपने आप को उससे दूर रखिए, शांत रहिए। अगर आप शांत रहते हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए थोड़ी-सी और गाइडेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, कि वो हमें क्या गाइडेंस देती हैं, कि अगर आपको सफलता चाहिए अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में, तो आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी गाइडेंस जो है वो निकल कर आ गई है गाइस, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आई होप आपने जो है ध्यान से सुना है, और आप जो है इन सबको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर करते हैं गाइस, तो डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। तो पहला कार्ड जो हमारे पास यहाँ पर आया है, दैट इज कम्युनिकेट क्लियरली, बिग हैप्पी चेंजेस, ask for help from others, no. Okay. तो नो को हमने यहाँ रेफाई किया है, और उसके जो कार्ड हमारे पास निकल कर आया है, दैट सेज लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, दैट सेज कम्युनिकेट क्लियरली। तो गाइज ये जो कार्ड आया है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही है, और आपके जॉब से रिलेटेड ही है। तो वंस अगेन, अगर आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में सफलता चाहते हैं, तो आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको हेल्प कर सकता है अच्छी तरह से प्रिपेयर करने में, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे आपके जॉब के लिए हो, आप उस व्यक्ति से बात कीजिए, गाइडेंस लीजिए, नॉलेज लीजिए। अपने से कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान से आपको बात करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अगर आप बिजनेस में नए हैं या नए नहीं भी हैं, आपका एक फैमिली बिजनेस आप रन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ आपको बात करने के लिए यहाँ पर जो है एंजल्स कह रहे हैं आप बात कीजिए। अपने जॉब में अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप जो है प्रमोशन चाहते हैं, तो आप अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही आसपास अपने कलीग से आप बात कर सकते हैं। उनसे जो है आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, और देखिए कि वो आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। उनकी गाइडेंस जो है वो आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल होगी गाइस यहाँ पर। और कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको मदद की ज़रूरत है, आप उससे मांग सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की या हिचकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे किसी के पास जाऊं और कैसे किसी से जो है हेल्प मांगूं। तो इस तरह के विचार को आपने निकाल देना है। जिस भी किसी व्यक्ति से आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलने की संभावना है, आप उसके पास जाइए, उससे क्लियरली बताइए कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से वो व्यक्ति आपको हेल्प कर सकता है।
तो यकीन मानिए आपको जो भी गाइडेंस उस व्यक्ति से मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी और वही जो है आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो लेकर आएगी। लव लाइफ में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है गाइस कि एक नई शुरुआत होगी। आप अगर सेपरेशन में हैं तो आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। आपकी लाइफ में जो है मैं पहले ही एक नए व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर देख रही हूँ। बात करते हैं आपकी, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी-सी डिले यहाँ पर है, लेकिन आपको जो है इस डिले से घबराना नहीं है, थोड़े से टाइम के बाद जो है ये डिले ख़त्म हो जाएगी। आपको जो है पेशेंस के साथ जो है अपने काम में लगे रहना है। नो जो हमारे पास आया था, वो नो आया था इस बात को लेकर कि आपने अगर अपनी पर्सनल लाइफ में खुशहाल रहना है, खुशियों के साथ रहना है, फैमिली के साथ खुश रहना है, तो जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको हर तरह की आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े से जो है वो दूर रहना है। आपको अपनी फैमिली के साथ बैलेंस बनाकर रखना है, उनकी बातें सुननी है, समझनी है और तब जाके कोई आपको निर्णय लेना है। लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना, दूर रहना है। और अगर आपको किसी भी तरह के डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए गाइस। अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलेगी और उसके लिए जो है आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर और क्या कुछ गाइडेंस हमारे पास निकल कर आती है आपके लिए, कि आपको और क्या कुछ करने की ज़रूरत है सफलता पाने के लिए अपनी लाइफ में। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है गाइस। कुछ भी नया आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, हैप्पी चेंजेस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सफलताएं चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लव लाइफ में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अभी मैंने आपको बोल ही दिया कि अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यही कार्ड हमारा नेक्स्ट निकल कर भी आया है जो कहता है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं उससे कुछ भी निकल कर आने वाला नहीं है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, हर वो पॉसिबल चीज़ कीजिए जो आपको सफलता दिलाने में आपकी हेल्प करे। हेल्पफुल पीपल से आप मिल सकते हैं, अपने कलीग से सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपने फैमिली में आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को सुन सकते हैं। आप पेशेंटली अपने लाइफ में जो है अगर रहेंगे, पेशेंस के साथ रहेंगे तो आपको बहुत सारी सफलताएं मिलने की यहाँ पर संभावना है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली गाइस, अगर आप एनर्जेटिक रहते हैं, हर वो काम जो आपको करना है सफलता पाने के लिए उसे पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है यही आपको अपनी सफलता की तरफ एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगी। आपको जो है सफलता मिलेगी, आपकी सफलता को मोमेंटम मिलेगा, लेकिन आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास के साथ जो है लगे रहना है। ओके, यू आर गुड इनफ। तो डेफिनेटली अगर आप एनर्जी के साथ अपना काम करते हैं, अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो जो भी कुछ आप करेंगे वो अच्छा तो होगा ही। और आप भी अपने आप में जो है काफ़ी मतलब आप जो है अपने आप में काफ़ी कुछ एनर्जेटिक है गाइस, काफ़ी है आप अपने आप के लिए करने के लिए। आपको किसी और से जो है अगर मदद लेनी है तो मदद आप ले सकते हैं इस फॉर्म में कि आपको उनसे नॉलेज मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। डिपेंडेंट होने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं रहेगी। आपको जो है सफलता पानी है तो आपको डेफिनेटली जो है अ, अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी।
लेकिन आपको जो है गाइडेंस के लिए डेफिनेटली आप दूसरे लोगों से सलाह मशवरा लें, लेकिन किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। ओके, एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से मायूस है और आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं होने वाला, कोई सफलता आपको नहीं मिलने वाली, कोई खुशी आपके लाइफ में नहीं आने वाली, कोई सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है, तो ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली जो है आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, तो बिलीव कीजिए कि हर इम्पॉसिबल चीज़ जो है वो पॉसिबल है। आपको जो है सफलताएं मिलेंगी। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ गाइस कि आपको क्या क्या जो है करने की ज़रूरत है, क्या क्या गाइडेंस जो है हमें इन कार्ड्स के माध्यम से जो है आपके लिए मिली है। पहली चीज़ उन लोगों के लिए जो बिज़नेस में है या बिज़नेस करना चाहते हैं, सफलता आपको मिलेगी गाइस, लेकिन आपको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अपना ध्यान जो है इधर उधर से हटाकर अपने बिजनेस पर लगाने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई दूसरा काम कर लेना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन जिस भी किसी दूसरे काम में आप जाना चाहते हैं, आप ये ध्यान रखिए कि वहाँ पर एकदम जाते ही आपको वहाँ पर भी सफलता नहीं मिलेगी। आपको जो है वहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, समय वहाँ पर भी देना पड़ेगा, तभी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो बेहतर यही है कि जो आप काम पहले से कर रहे हैं उसमें थोड़ा और अपना ध्यान लगाइए, थोड़ा और अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा और पेशेंटली आप काम कीजिए, तो सफलता आपको मिलेंगी। चाहे देर से ही क्यों ना हो, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। ओके, जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से बाहर जाना चाहते हैं, और जॉब के पर्पस से, सेटल होने के पर्पस से, शादी करके, या जो भी कोई रीज़न है गाइस, आप डेफिनेटली बाहर जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिले होगा। लेकिन डिले का मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाएं। आपको जो है थोड़ा सा पेशेंटली इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप का जो भी ड्रीम है बाहर जाने का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। जो लोग सेपरेशन में हैं, वो लोगों की लाइफ में मैं नए प्यार की एंट्री देख रही हूँ गाइस। तो डेफिनेटली एक न्यू लव जो है आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है मुझे। पर्सनल लाइफ में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, तो हर तरह के लाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट से आपको दूर रहना है। अपनी लाइफ में और अपने फैमिली में जो है आपको प्यार देना है, उनकी बातें सुननी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, और किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से जो है वो आपको दूर रहना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कम्पैटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया और उसमें आपको सफलता चाहिए, तो उसमें आपको अपना 100% से ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है। आपको उन लोगों से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। अगर आप उनसे बात करते हैं, वो आपको अच्छी ही गाइडेंस ही देंगे। सिमिलरली अगर आपको अपने जॉब में सफलता चाहिए गाइस, अगर आपने प्रमोशन की उम्मीद रखी हुई है, तो वहाँ पे कंपटीशन आपके लिए टफ है। लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो अगर आपकी प्रिपरेशन मोर देन 100% है, तो आप डेफिनेटली अपने जॉब में जो है, अपने प्रमोशन में जो है वो सफलता पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, बिलीव करना है डिवाइन में, बिलीव करना है गॉड में। अपने कंफर्ट जोन से जो है आपको बाहर रहना है। अगर आप पूरी एनर्जी के साथ जो है अपना काम करते रहना है, हर नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना है, और आप अपने आप में ही काफ़ी हैं इन सफलताओं को हासिल करने के लिए। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यही डिवाइन हमें कह रही हैं। आपको जो है बिलीव रखना है। अगर आप बिलीव करते हैं और ये सारी गाइडेंस को जो है फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। तो मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। थैंक यू। थैंक यू गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। तो जिनका भी नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर 2 में आता है, BDFHJLNPRTVWNY, देख लेते हैं कि उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस जो है वो निकल कर आती है। लाइफ के जिस किसी भी फील्ड में जो है आप सफलता पाना चाहते हैं, तो उसमें सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ गाइडेंस जो है वो डिवाइन हमें बताती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में गाइस। तब तक मैं कार्ड्स जो है वो शफल कर लेती हूँ, और फिर हम देखेंगे आपकी रीडिंग। तो ये रीडिंग आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, जॉब, बिजनेस,
अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई आपने एग्ज़ाम दिया है, किसी भी फील्ड में आपको जो है सफलता की उम्मीद है और आप सफल होना चाहते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि उस सफलता को पाने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। डिवाइन हमें क्या बताती हैं कि आपको क्या करना है ताकि आप सफलता पाएँ। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर जो आया है गाइस, वो है 10 ऑफ कप्स का, नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो एयर साइन के एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस। पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ swords, the star, and the moon। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है मैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। तो एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा हमारे पास कप्स की एनर्जी है, तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। वॉन्स के कार्ड से हमारे पास फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन यहाँ पर मिसिंग है। उसके अलावा गाइस स्टार के कार्ड से हमारे पास एक्वेरियस जो है वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी यहाँ पर, और मून के कार्ड से पाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं द मून के कार्ड की गाइस। तो यहाँ पर मून का कार्ड जो है मुझे दिखाई देता है कि आपके दिल में जो है कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई कंफ्यूजन है, कोई इल्यूजन है, जिसकी वजह से जो है इस समय आप सही फैसला लेने की स्थिति में जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है कि आप कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, शायद अपनी लव लाइफ को लेकर, और उसमें आपको जो है क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आप किसी तरीके का डर है, किसी तरीके का जो है कंफ्यूजन है आपको अपनी लव लाइफ को लेकर। शायद ये कंफ्यूजन और डर इस बात का है कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे कमिटमेंट मांगा है और आप वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते। किसी तरीके का भय जो है वो आपके मन में है, डर है एक आपके मन में, और ये जो है स्थिति मुझे यहाँ पर जो है आपकी लव लाइफ को लेकर दिखाई दे रही है। ओके, दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ उन लोगों की गाइस जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी उन्हें भी नहीं है कि वो एक लव मैरिज की तरफ जाएं या अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। इस तरह की जो है एक दुविधा जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन जो है काफ़ी सारे लोगों के दिल में जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वहीं मुझे काफ़ी लोगों के फैमिली लाइफ जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब दिखाई देती है। आई मीन पर्सनल लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ में बोलूँ, थोड़ी सी जो है यहाँ पर ठीक नहीं चल रही है। काफ़ी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट जो है मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके अगर जॉब की बात करो गाइस, तो जॉब में आप ठीक ठाक ही कर रहे हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप किसी तरीके का प्रयास जो है वो कर रहे हैं अपने जॉब या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। हालांकि आपकी उम्मीदें बहुत हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे या आप अपने जॉब पे जो है वो सफलता पाए, किसी तरीके का प्रमोशन आपको मिले, लेकिन आप प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अब हमारा जो आज का सवाल था गाइस कि आपको अगर अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में सफलता चाहिए और आप सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ गाइडेंस डिवाइन हमें बताती हैं कि आप वो करें, जिससे आप जो है आगे आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में जो है सफलता पाए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपको प्रमोशन की ज़रूरत है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको एग्ज़ाम में सफलता चाहिए। तो ये सारी सक्सेस जो आपको आप चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, उन सब में सफलता पाने के लिए आपको क्या कुछ करना है। तो सबसे पहली गाइडेंस यहाँ पर ये है गाइस कि आपको अपनी आपको कंफ्यूजन से जो है दूर रखना है। हमारे पास दो दो कार्ड जो है यहाँ पे कंफ्यूजन के आए हैं। ये देखिए, टू ऑफ सोर्ड्स है एंड द मून, और ये दोनों ही कार्ड जो हमें ये दिखाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिस जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे इधर जाना है या उधर जाना है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है यहाँ पर गाइस, और डर भी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस डर को जो है आपने निकाल देना है। अगर आप ये डर अपने दिल दिमाग से निकाल देते हैं, अगर आपको कमिटमेंट देना है और आप डरते हैं, तो इस डर को निकाल दीजिए गाइस। अगर आप डर निकाल कर आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन डर बिल्कुल अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। डर की वजह से आप अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। डर से कोई भी काम आपको नहीं करना है। तो पहली गाइडेंस आपके लिए यही है, आपकी लव लाइफ को लेकर और आपकी जो है बिजनेस को लेकर और आपके जॉब को लेकर, कि आपको दो चीज़ों के बीच में फंसे नहीं रहना है। किसी भी तरह का डर जो अगर आपके दिल दिमाग में, उसे बाहर निकालना है। कन्फ्यूजन अगर आपके दिल दिमाग में है तो आपको उसे निकाल लेना। जो भी करना है पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है, और आपको तय कर लेना है कि मुझे ये करना है या वो करना है। दो नाव में पैर नहीं रखना है गाइस। अगर दो नाव में पैर रखकर चलेंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो कंफ्यूजन को अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए। एक चीज चूज कर लीजिए जिसमें भी आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे आपके जॉब और आपके बिजनेस में हो। एक चीज पर ध्यान दीजिए, डर को और नेगेटिविटी को दूर कीजिए, तो आपको डेफिनेटली जो है वो सफलता मिलेगी। अब करते हैं बात उन लोगों की गाइस जो इस कंफ्यूजन में है कि उन्हें लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है। हालांकि ये डिसीजन आप ही का है गाइस, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है वो ये कि अगर आप लव मैरिज की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइफ में मुझे ज़्यादा खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बैलेंस दिखाई देता है। तो अगर आप या तो इस तरह से कर लीजिए कि आप अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आपको क्या लगता है, आप उसमें ज़्यादा अपने आप को सफलता के साथ देखते हैं या नहीं देखते हैं। लेकिन गाइडेंस जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो यही है कि आप अपनी जो है लव लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं, लव मैरिज की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा सफलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप लव लाइफ को लेकर कि आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर गाइडेंस है कि आप लव मैरिज की तरफ जो है वो आगे बढ़ें। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ को मैंने पहले ही बोला था, कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही है मुझे। काफ़ी जो है लड़ाई झगड़े आपके परिवार में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है गाइस, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े ही हैं जो आपको रात भर परेशान कर रहे हैं, आपको सोने नहीं दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कि क्या करें और क्या ना करें। तो आपको भी पाइल नंबर 1 की तरह यहाँ यही सलाह दी जा रही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में
प्यार लेकर आए, अपने लोगों को प्यार दें, अपनी फैमिली में प्यार दें, प्यार से रहें, प्यार से बात करें और हर तरह के आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़े से आपको भी दूर रहना है। अगर आप लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं तो आपकी जो पर्सनल लाइफ की सिचुएशन है वो डेफिनेटली सुधरेगी। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आपसे आर्ग्यूमेंट करता है, तो आपको उस चीज़ से दूर रहना है। आपको प्यार से, बातचीत से जो है हर समस्या का समाधान जो है निकालना है। अगर प्यार से और बातचीत से आप समस्या का समाधान निकालेंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो अच्छी होगी। ओके, बात करते हैं उन लोगों की, अगर आप कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं गाइस, काफ़ी लंबे से आपकी ये विश थी, तो ये विश जो है आपकी पूरी होगी। आपको कहीं ना कहीं से एक नया ऑफर में आता हुआ देख रही हूँ, और मुझे जो ये ऑफ़र है वो दिख रहा है आपके लिए, आपकी जॉब को लेकर कि आपको अपनी जॉब में जो है एक ऑफ़र मिलेगा जो कि कहीं बाहर से होगा, आपके खुद के शहर या देश से नहीं होगा, कहीं दूसरे ही शहर या देश से होगा, जिसकी वजह से जो है आपको अपना नेटिव प्लेस या जिस भी जगह पर इस समय आप रहते हैं वो छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो है तैयार हैं इस चीज़ के लिए, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, तो सफलता आपकी है। तो ये सफलता जो आपको मिलेगी आपकी जॉब में मिलेगी, लेकिन बाहर जाकर मिलेगी, और ये ऑफ़र जो है मैं आपको आने वाले टाइम में मिलता हुआ देख रही हूँ। इस जस्ट कि आपको इस ऑफ़र को जब एक्सेप्ट करना है तो बहुत ही सोच समझ कर आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब हम अपने अ, लोगों को, अपने देश को या अपनी जगह, जिस भी जगह पर हम रह रहे हैं वहाँ छोड़कर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उन एडजस्टमेंट को करने के लिए रेडी हैं तो आप डेफिनेटली स्टेप्स को लीजिए, क्योंकि काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट, काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो सफलता भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं एंजल्स हमें क्या कहते हैं। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था गाइस, कम्युनिकेट क्लियरली, और वहाँ पर भी हाल आती है ईथे की पर्सनल लाइफ जो थी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। फाइल नंबर 2 में भी यही दिखाई दे रहा है गाइस, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है मुझे। तो यहाँ पर भी डिवाइन की यही सलाह है कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। लड़ाई झगड़े से आपको जो है वो दूर रहना है, हर तरह के आर्ग्यूमेंट से दूर रहना है। आप बातचीत करके जो है अपनी प्रॉब्लम जो है उन सबको जो है दूर कर सकते हैं। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये निकल कर आया है उन लोगों के लिए गाइस जो शादी के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं, चाहे आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे हो। वैसे तो इन कार्ड्स को देखकर मैंने जो गाइडेंस मुझे मिल रही है वो मैंने आपको बता ही दी है कि लव लाइफ की तरफ जो है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे यहाँ पर उम्मीदें अच्छी दिखाई देती हैं कि अगर आप लव मैरिज की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत जो है मुझे दिखाई देती है, प्यार भरी दिखाई देती है। लेकिन ये सब होने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा, एंड समय जो यहाँ पर निकल कर आया है दैट सेज अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करने की आपको सलाह दी जा रही है। तो ये गाइडेंस है, आप पेशेंस बना कर रखिए, इंतज़ार कीजिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपकी डेफिनेटली जो है शादी होगी, और मोस्ट प्रॉबेबली लव मैरिज होने की संभावनाएं जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, रिकवरी, तो ये कार्ड आया है उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस में किसी तरह के लॉस से इस समय गुजर रहे हैं गाइस। तो रिकवरी डेफिनेटली आपके बिजनेस में जो है वो होगी, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस पर जो है वो फोकस रखना है। आपको अपने बिजनेस के लिए क्लैरिटी लेनी है कि आपको अपने बिजनेस में कंटिन्यू करना है या उस बिजनेस को बंद करके दूसरा कोई काम करना है। लेकिन आप अगर इस बिज़नेस में कंटिन्यू रहते हैं तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, रिकवरी होगी, जो भी लॉसेस आपके हुए हैं वो भी
जो है रिकवर होंगे और आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो जो लोग अपने जॉब के सिलसिले में या किसी भी वजह से अपने कंट्री को छोड़कर दूर जाना चाहते हैं गाइस, तो ये गाइडेंस मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आप जो है एक नई दिशा चुनिए अपने लिए। और नई दिशा तो डेफिनेटली आप चुनेंगे ही अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक दूसरी शहर में या दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक नई दिशा ही आपके लिए है। लेकिन आप जो है ये नई दिशा सोच समझ कर चुनिएगा। ऑफर डेफिनेटली आपको मिल रहा है, लेकिन चूज़ वाइजली, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। लेकिन सफलता अगर आप डेफिनेटली अपने जॉब में चाहते हैं तो आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की यहाँ पर सलाह आ रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पर हैं ही आपके लिए गाइस। एक जॉब के लिए अगर मैं आपकी बात करूँ तो बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन आपको जो है सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्या सही है क्या नहीं है वो आप ही डिसाइड करने वाले हैं। आप ही को पता है कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है यहाँ पर। लेकिन डिवाइन हमें यही कह रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आ रही हैं। बिजनेस में आपको रिकवरी हो रही है, लेकिन आपको पेशेंटली ये जो है थोड़ा इंतज़ार करना है अपने बिजनेस को रिकवर होने का। और जिनके पास अपनी जॉब में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे वो आपके लिए कोई नई पोजीशन को लेकर हो, नई जॉब को लेकर हो, कहीं बाहर जाकर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस करने चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं। क्योंकि आपने जो है सोच लिया है कि आपको एक नया डायरेक्शन जो है वो चूज़ करना है, आप इस नए डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो जो भी आप रोज़मर्रा का काम अपनी जॉब से रिलेटेड करते हैं गाइस, उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, कुछ नया कीजिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। कुछ नया आप सीखिए, कोई नई स्किल आप सीखिए जो आपको अपने जॉब में जो है और ज़्यादा सफलता दिला सकती हो। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, जस्ट कि आपको अपने आप को थोड़ा सा और स्केल करना है। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, सो डेफिनेटली लक अगर आपके साथ ही होगा गाइज, अगर आप अपने आप को और स्केल्ड करते हैं, अपनी सिचुएशन में प्यार देते हैं, आप जो है ईश्वर की बात सुनते हैं, अपने लव लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने के लिए आपको हर वो काम करते हैं जो आपके लिए ईश्वर ने डिसाइड किया है, आपको जो है गाइडेंस दी है, आप अगर उन सब कामों को करते हैं तो लक जो है वो आप ही की तरफ है, सफलता आप ही की है, आपको मिलेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको जो है डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, दैट सेज अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो डेफिनेटली नई शुरुआत तो होगी, क्योंकि लक तो डेफिनेटली आपके साथ ही है, डिवाइन आपके साथ है, तो नई शुरुआत तो आपकी होके रहेगी। और आपकी लव लाइफ में भी मुझे नई शुरुआत दिख रही है, आपकी जॉब और आपके बिजनेस में भी मुझे नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें भी एक नई शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये सारी जो नई शुरुआत है इन सारी ही फील्ड्स में मुझे दिख रही हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो आपकी लव लाइफ में भी एक नए रोमांटिक साइकिल जो है वो शुरू होने वाला है गाइस। और इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप कमिटमेंट देने से डरते हैं तो इस डर को, इस कन्फ्यूजन को जो है आपको अपने मन से निकाल देना है। अगर आप डर और कन्फ्यूजन अपने मन से निकाल देते हैं, कमिटमेंट देते हैं अपनी लव लाइफ में अपने लव वन को, तो आपके प्यार का एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी, लक आपके साथ होगा और सफलताएं जो है आपको मिलेंगी। और वंस अगेन देखिए कार्ड आया है, दैट सेज वर्क थ्रू योर फियर्स। और मैं बार बार यही कहती आ रही हूँ आपसे कि अपने डर पर आपको काबू रखना है, डरना नहीं है। आपको जो भी काम करना है पूरे विश्वास के साथ करना है, डर से कोई भी काम नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। एक दिशा आप कर लेनी है कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। और अगर आप कमिटमेंट देते हैं बिना डरे बिना झिझके, तो एक
खूबसूरत सी लाइफ जो है वो आपका इंतज़ार यहाँ पर कर रही है। ओके, तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।